दोस्तों 23 तारीख को एक ऐसी वारदात हुई जिससे पूरा मध्य प्रदेश दहल गया। ऐसे में मेरे पास भीम आर्मी से रिंकू जी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्या कुछ है, पूरा मामला क्या है, अगर बताएं। असल में एक जौनकी गांव नगरा थाना जिला मुरैना मध्य प्रदेश में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसके विरोध में हम लोग जो अपराधी है उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए, फांसी तक की सज़ा दिलाने के लिए हम लोगों ने अम्बा पोरसा और पूरे बहुजन समाज के लोगों ने एक आंदोलन का आह्वान किया था और हम आंदोलन कर रहे हैं जी। अब आप लोगों की मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांगें हैं, सबसे पहली मांग है कि अपराधी जो है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। उसके बाद पीड़ित परिवार के घर तक, वहाँ पे पक्की सड़क नहीं है, सड़क तो छोड़ो शहर भी नहीं है, एक वहाँ सड़क बने और उस बच्ची का देखो, जिसका रेप हुआ है जिस बच्ची का, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। सरकार को पूरी जिम्मेदारी है उस बच्चे की उठानी चाहिए। पढ़ने से लेके जब तक वो जीवित रहेगी तब तक सरकार उसके जीवन का भत्ता उठाएगी, सरकारी नौकरी देगी, ठीक है। और ऐसी घटना भविष्य में ना घटे इसके लिए कठोर से कठोर जो दंड हो, और दंड नहीं है तो कानून बनाए सरकार और उसको लागू करे। आपको लगता है कि न्याय हो पाएगा? देखिए, अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो अगली बार इससे 5 गुना 10 गुना संख्या में बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होंगे और न्याय दिलाने का काम करेगी बहुजन समाज के लोग। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं कि जो लोग ये रोडों पर आ चुके हैं, आप देखेंगे तो यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं और इनकी एक ही मांग है कि इस तरह के अपराधी को फांसी होनी चाहिए। यहाँ लगभग हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो नबीर गुर्जर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब 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 जय भीम, जय भीम। सर, अगर इस तरह के अपराधी हैं, सर इस तरह के अगर ये अपराधी हैं तो आप इनके लिए क्या चाहते हैं, इनका इलाज क्या होना चाहिए इस तरह के अपराधियों का? इस तरह के अपराधियों का जिन्होंने 8 साल की बेटी को छोड़ा, इस तरह के अपराधियों का क्या इलाज होना चाहिए? ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके काट देना चाहिए जी। और देश की बेटियों के साथ जो हो रहा है उस दोबारा से कभी ऐसी घटना ना हो, उसके लिए ऐसे आरोपियों की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी इस क्राइम में उसको सहयोग करने वाले हैं, सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा। और मेरी नज़रों में तो फांसी से बड़ी कोई सजा नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो जिससे आसपास के क्षेत्र में और भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, अभी तक इस केस को लगभग 5 दिन हो गए थे, इस केस में क्या कुछ अभी तक हो पाया है? अभी आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और उस पर जो है कानूनी मुकदमा दर्ज हो गया है, जैसे अपहरण है और बलात्कार की धारा 376 है और भी संगीन धाराओं में एट्रोसिटी एक्ट उसकी कायमी हो गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, आपकी जिस तरह से जो मांग है कि अपराधी को, तो आपकी जो मांग है वो अगर ये मांगे अगर मानी नहीं जाएंगी तो आगे आपका एक्शन क्या रहेगा? अभी तो हम शांति तरीके से प्रशासन को एक ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांगों को अगर प्रशासन नहीं मानती है तो अम्बा को हम बंद करने का काम करेंगे और पूरे जिले को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बेटी जो है किसी समाज की और किसी जाति की भी नहीं है, ये अम्बा की बेटी है, पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है और भारत देश की बेटी है जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की एक ही मांग है कि इस तरह के अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 8 साल की वो अबोध बालक है जिसको ये नहीं पता है कि ये जगत क्या है, ये दुनिया क्या है। और इस तरह की बेटी के साथ इस तरह की अगर ये हैवानी तो होती है तो आप देख सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, लोगों की सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि 8 साल की बेटी तक वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। सर, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग इतनी दूर से यहाँ चल करके आपकी क्या मांग है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसमें ये चाहते हैं, एक तो जो अपराधी है उसको फांसी की सजा हो, दूसरा इसमें जो सहयोग करने वाले जो भी हैं उनके साथी उनको भी सजा मिले, और तीसरी बात ये इसकी अभी तक छोटे छोटे मामलों में तमाचा मारने पर मकान तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कृत्य हो गया देश की बेटी के साथ और अभी तक उसका मकान सुरक्षित है, तो ये तो उसका मकान भी टूटा जाए। दूसरा, जो भी लापरवाही बरत रहा है प्रशासन अभी तक,
उसके मकान को क्यों नहीं तोड़ा गया, आवेदन भी दे चुके हैं। तो हमारी एक तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और एक उसके मकान को तुरंत तोड़ा जाए और इसके जो इसमें सेध देने वाले लोग हैं और उनको भी इस केस में आरोपी बनाया जाए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हर वो व्यक्ति की मांग है कि इस तरह के अपराधियों के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आगे हम और भी लोगों की एडवाइस लेंगे, आगे हम और लोगों से जानते हैं कि उनकी मांग क्या है। हमारे साथ एक बहन है जिनका नाम देखिए मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी मांग क्या है और वो क्या चाहती हैं। जी तो दोस्तों मेरे साथ ये बहन है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बहन अभी तक इस केस को हुए इतने दिन हो गए, अभी तक इस केस में क्या कुछ हो पाया एक्शन? इस केस में बस यही हुआ है कि उन्होंने एफआईआर कर दी है, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये संदेह है कि जो अपराधी जिस घटना स्थल पर जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े नहीं बरामद हुए हैं। क्योंकि बेटी से मेरी बात हुई है, बेटी ने मुझे बताया था, बोले दीदी जिस टाइम वो अपराधी आया था तब वो काली टी शर्ट और व्हाइट साफी डाले हुए था, जबकि हमें यह पता चला है उसके कपड़े जो बरामद हुए हैं वो शायद पीली शर्ट है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत है और हम कतई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज में आए दिन अन्य अत्याचार होते रहते हैं। कहीं 2 साल की बेटी, कहीं 3 साल की बेटी, कहीं 5 साल की बेटी। तो अब आपकी आगे की अब आपकी मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं अब आगे? हम लोगों की मांग ये है, पहले तो आरोपी को फांसी दी जाए, दूसरा इस केस को फास्ट ट्रैक में दिया जाए, बाकी 1 करोड़ रुपए फरियादी को मुआवजा दिया जाए, उनके बंदूक के शस्त्र लाइसेंस किए जाए, उनके गांव में लाइट नहीं है, लाइट किया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और उनको एक मकान आवास बनवा के दिया जाए। तो दोस्तों आपने देखा ये बहन की मांग है कि इस तरह के अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए। अगर इस तरह की जो आपकी मांग है, अगर वो मांग अगर पूरी नहीं होगी तब आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांग मंजूर नहीं होती तो ये मुद्दा पूरा देश का मुद्दा बनेगा। हम दिल्ली भोपाल हम जाने के लिए तैयार हैं। आज हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं हो सकता है हम लोग धरना स्थल पे यहाँ भी बैठ जाएं। तो दोस्तों हम आपको आगे और भी जानते हैं, आगे आइए सर, आगे आइए, आगे आइए सर। आप लोगों की मांग क्या है और ये आखिरकार ये हुआ मुद्दा क्या है? पहले मुद्दा बताएं आप। देखिए आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हमारी 11 मांगें रखी गई हैं, जिनमें से कुछ मुख्य मांगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले तो इस अपराधी को फांसी के लिए हमने मांग रखी गई है और दूसरी कि भाई उस परिवार को हम चाहते हैं कि भाई सुरक्षा के माध्यम से एक बंदूक का लाइसेंस उस परिवार को माध्यम को मिले और उस परिवार के जो कि हमारा दलित परिवार गरीब परिवार है उसके एक वरिष्ठ आदमी को सरकारी नौकरी और पक्का मकान की हमने और अन्य मांग रखी गई हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुरैना जिले में विगत 2 साल से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनमें महिलाओं पे अन्याय, हमारी छोटी बहन बेटियों पे अत्याचार ये बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों पर SC ST खारखा के दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग महामहिम को राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और 7 दिन का समय उनसे मांग रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करी और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सर इस तरह के केस रोज हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए देश के ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जिनके हाथ में ये पूरा देश चल रहा है, जो ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए? जैसे क्या आप सभी को विगत है कि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथ में चल रहे विनय तन जी, दोनों भाइयों ने सड़क पे और अब तो संसद में भी जब से भैया सांसद बन गए हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे भारत देश की समस्याओं को लेकर, दलितों की समस्याओं को लेकर महामहिम प्रधानमंत्री महोदय से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे साथ में हो रही हैं उन पर बंद करा जाए और वहाँ के पुलिस वालों को आदेश दिया जाए कि अगर SC ST के साथ में बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर वो एक ऐसी बेटी जिसको ये नहीं पता है कि ये देश दुनिया क्या है, तो इस तरह की बेटी के साथ अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो इसके लिए आखिरकार यहाँ के नेता जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है आखिरकार बताएं मुझे। देखिए सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पुलिस की।
सबसे बड़ी जवाबदारी पुलिस की, अज्ञानता की। ऐसे नीच लोग, बलात्कारी मानसिकता के लोग अगर ऐसे ही खलिवान घूमते रहेंगे तो आने वाले समय में ये घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए सबसे पहले हमारी मांग ये है कि उस आरोपी को, जो भी समाज से भी आता हो, उसको फांसी हो, जिससे इस प्रकार की घटना अगर करने वाले लोग और भी हैं तो उनपे लगाम लगे। सर, हम देखते हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं हर रोज एक ऐसा केस आता है जिसमें छोटी सी बात को लेकर के लोगों का मकान तोड़ देते हैं। इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस प्रकार की घटना को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आया है कि अगर किसी का मकान हमको गिराना है तो उसके कागजात चेक करने पड़ेंगे, और अगर वो वैध पाया जाता है तो इसमें नहीं होगा। पर अगर उस आरोपी का मकान अतिक्रमण में है तो हम लोग विशेष तौर पे मांग करेंगे कि उसको हटाया जाए। अगर आपकी ये जो मांग है अगर ये ना पूरी हुई तब आप लोग आगे का एक्शन क्या लेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 दिन का समय हम लोग शासन प्रशासन को दे रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय को दे रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर इस प्रकार की घटना अगर हमें लगाम नहीं लगती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे ग्वालियर, मुरैना ही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ लगभग हजारों की तादाद में आज पूरा समाज मौजूद है। एक ऐसी बेटी जिसके साथ में हैवानियत हुई है, वो लगभग 30 साल के आसपास एक युवा था जिसने उस बेटी के साथ में इतना बड़ा अपराध किया कि आज आप देख पाएंगे कि उस बेटी के साथ में हैवानियत हुई और आज वो बेटी हॉस्पिटल में मौजूद है। आप देखेंगे तो बेटी लगभग वो इतनी नाजुक बेटी, 8 साल की बेटी जिसके साथ में हादसा हुआ और वो बेटी आज मौत से जूझ रही है, क्योंकि दरअसल बेटी इतनी नाजुक बेटी, 8 साल की बेटी, आज वो मौत से जूझ रही है।